So students, in the series of lectures on acids, bases and salt, that is the second chapter of the class 10. So we are discussing some other concepts. Earlier I have told you the basic concept which were related to the ninth class also. I have told you about the acids, I have told you about the bases, and I have told you about the pH values, the indicators, different types of indicators that I have all told you, universal indicator. Okay, so now today let's discuss some chemical properties of acids and bases. So today we are going to discuss chemical properties of acid and bases. So the first property is reaction of metal with the acids. So what will happen when the acids are reacting with the metal you are knowing, which are shining in nature, hard also. Okay, so when the metal will react with the acid, so what will happen in this case? So acid and metals are reacting together to form hydrogen, to form salt, and the hydrogen gas will evolve in this case. Okay, so acids and metal. So when the acid and metal are reacting together, so they are forming salt and the hydrogen gas. Okay, getting now? Yes. So the metal react with the acid and displaces hydrogen from the acid to produce hydrogen gas and metal salt. So now, if a matchstick is brought near the mouth of the test tube containing the product of the reaction, then we hear a pop sound. It is this hydrogen gas that burns with the air. So जब एसिड और मेटल आपके रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो आपको बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है. तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? सो हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका बीकर है, बीकर में आपने एसिड रखा और उसमें कुछ आपने मेटल, ये मेटल्स के टुकड़े आपने डाल दिए. ठीक हो गया. तो जब व्हेन द मेटल एंड एसिड इसमें रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद तो सॉल्ट तो बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो बनेगी ऊपर को निकलेगी आपकी. अगर कोई बर्निंग मैच स्टिक, इफ़ अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर टू द बीकर, अगर इस बीकर के नज़दीक में कोई बर्निंग मैच स्टिक लाए तो हाइड्रोजन गैस जो ऊपर को इवॉल्व हो रही है पॉप साउंड करके इवॉल्व होगी, है ना. क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होगी, जैसी बर्निंग मैच चलाओगे तो इसमें जो बर्निंग मैच के साथ बर्न हो जाएंगे, बर्न होंगे तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस ऊपर को इवॉल्व होती है. तो इससे पता चल रहा है कि जो आपकी गैस इवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. ओके, सो यू कैन चेक इट ऑल्सो वेदर इट इज़ हाइड्रोजन गैस और नॉट. इफ़ द इवॉल्विंग गैस, अगर इवॉल्विंग जो ऊपर को गैस हो रही है, अगर बर्निंग मैचेज के साथ पॉप साउंड करके ऊपर निकल रही है, इट मीन्स दैट इज़ योर हाइड्रोजन गैस. ओके, तो इसका हम एग्जांपल भी देख सकते हैं. लाइक दिस मैग्नीशियम जो मेटल है, अगर इसकी एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट इज़ फॉर्मिंग MgCl2, जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो जाएगी आपकी, इवॉल्व होगी और ये MgCl2 आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा. क्लियर है ना. तो ये आपकी इस पर रिएक्शन होती है. व्हेन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर रिएक्टिंग टुगेदर, सो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन gas is evolved in this case. Okay, now the second property, केमिकल प्रॉपर्टी में सेकंड नंबर, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द बेस. अगर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करी तो ये रिएक्शन हुई जो अभी आपने देखी. नाउ अगर मेटल के हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा. ओके, सो व्हेन द एल्कली मीन्स जो आप जिसको मेटल, सॉरी जिसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है ना. तो जो व्हेन द एल्कली एंड बेसिस, व्हेन द एल्कली मीन्स बेसिस एंड मेटल, व्हेन द बेस एंड मेटल आर रिएक्टिंग, जब बेस और मेटल आपके रिएक्शन करते हैं, सो अगेन दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट and the hydrogen gas will evolve in this case. तो बेस और मेटल भी जब रिएक्शन करते हैं आपस में, अगेन दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट ऑल्सो एंड द हाइड्रोजन गैस इज अगेन इवॉल्विंग इन दिस केस. एग्जाम्पल आपका ये है, सपोज आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है, इसकी रिएक्शन आपने जिंक के साथ कराई जो कि मेटल है. ठीक है, तो बेस और मेटल रिएक्शन करके आपका सॉल्ट बन गया Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट. एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी आपकी इवॉल्व हो रही है. This is the hydrogen gas. Okay, so hydrogen gas again will evolve in this case. This was the example. Okay, so now we are just talking about the reaction of the metal carbonate with acid. ये थर्ड प्रॉपर्टी में आपका आएगा. अगर जब मेटल कार्बोनेट आपके एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा. मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन मैंने देख ली, अब मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करके देखेंगे हम क्या होगा. सो व्हेन द मेटल कार्बोनेट एंड एसिड आर रिएक्टिंग टुगेदर, सो अगेन दे आर फॉर्मिंग व्हाट, सॉल्ट. दे आर फॉर्मिंग नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये चीज़ बनती है. तो मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं एंड वाटर. ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. वन एग्जांपल इज बिफोर यू. दिस इज आपका मेटल कार्बोनेट है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. अगर इसकी आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो आपका ये सॉल्ट बन जाता है, दैट इज NaCl.
H+H2 वाटर निकल जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें इवॉल्व हो जाती है CO2। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है जो कि बैलेंस रूप में लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में है अगली प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तब क्या होगा, गेटिंग ना। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट की आपने देखी, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की देखते हैं। ओके, सो व्हेन द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर रिएक्टिंग विद द एसिड, सो अगेन दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वही बनेगा आपका, है ना, लाइक दिस के। ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या होता है आपका, क्या बनता है, दैट इज NaCl, मीन्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, प्लस H2 वाटर बन गया, प्लस CO2 आपकी गैस बन गई। क्लियर है। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन टेक प्लेस होगी, क्लियर है ना। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द इवॉल्व्ड CO2 इज पास टू द लाइम वाटर। अगर जो यहाँ पर इवॉल्व्ड CO2 इवॉल्व हो रही है, जैसे आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्शन करी तो CO2 गैस निकली। अगर इस CO2 गैस को आप लाइम वाटर में पास कर दो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर है, जो आपकी CO2 गैस इवॉल्व हो रही है वहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, उस CO2 गैस को ये लाइम वाटर में डालो, आप लाइम वाटर से पास करो, तो क्या होगा, लाइक इन दिस केस ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपका रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होने के बाद जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ऊपर को, आपने ये बीकर में, आपने ये टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहाँ से जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है ये सीधे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जा रही है। तो क्या होगा इस केस में, क्या हो सकता है बता सकते हैं आप। तो आपका बनता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम वाटर will turn into calcium carbonate when the CO2 gas is passes through it। अगर इस CO2 गैस जो आपकी CO2 गैस यहाँ इवॉल्व हो रही है, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से पास कराया तो CO2 को तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठोस होता है, तो वो आपका बन जाता है, प्लस वाटर आपका बन जाता है। क्लियर है। तो ये आपका बन जाता है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना CaCO3, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वह एक फॉर्म इसकी लाइमस्टोन होती है, तो लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म है। चॉक जो हम यूज करते हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म है। मार्बल ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है ना। सो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, दीज 3 ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 की ही फॉर्म्स हैं। क्लियर है, वेरी गुड। सो नाउ द रिमेनिंग टॉपिक we will discuss in the upcoming lectures. So till then stay tuned. Thank you. Bye bye.